Assalamualaikum. Welcome to our next lecture. Now move toward our next chapter, chapter 3, acids and bases and donor acceptor chemistry. Now we see that what we studied in this chapter. We studied about concepts and strength of acids and bases, significance of pH, pK, pKb values and buffer solutions. फर्स्टली वी नो दैट व्हाट इज एसिड्स एंड बेसिस. आपको सिंपल एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट पता है. एसिड्स क्या होते हैं आप मेट्रिक लेवल एफएससी लेवल में भी पढ़ चुके हैं. एसिड और बेसिस सिंपल टर्म्स, इनकी सिंपल डेफिनेशंस को कि एसिड जो होते हैं वो एच पॉजिटिव आयंस देते हैं और बेसिस क्या होती हैं वो एच नेगेटिव आयंस जो है वो देती हैं. ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, इनके टाइम्स होते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो बेसिस होती हैं वो एनाइंस होती हैं, बिहेव की तरह बिहेव करती हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है. अब डेली लाइफ में हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल विनेगर हो गया, लेमन हो गया, कोक हो गया, दीज और एसिड्स. इनके अंदर एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, व्हाट इज एन एसिड. एसिड क्या होते हैं. एसिड्स प्रोड्यूस एक पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल HCl एक एसिड है, वो वाटर के अंदर जब डिजोल्व किया जाता है तो H पॉजिटिव आयन देता है, H पॉजिटिव प्रोटॉन. इट बिहेव्स लाइक अ एसिड. एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. सोर टेस्ट होता है, क्लोर्ड मेटल्स होती हैं, रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जब किसी भी बेस के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं. हैव अ पीएच इज लेस देन 7. इनकी पीएच होती है वो 7 से कम होती है. टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड. जब ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर एसिड, कोई भी एसिड जो है वो डाला जाए तो उसका कलर क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है. रेड कलर, ब्लू कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड. डिफरेंट एसिड्स जो है वो यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्टोमिक एसिड है. C6H8O7 सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ऑरेंजेस में, लेमन में. डिफरेंट वेनिगर्स, जो डिफरेंट जो चीज़ें होती है जिनका टेस्ट जो है वो तुर्श, जिनका जायका होता है. ठीक है, उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ये भी एक एसिड है. HNO3 हो गया नाइट्रिक एसिड, जो कि डिफरेंट एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर, डाइज वगैरह में जो खादों या डाइज वगैरह के अंदर जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज़ हो रहा है. व्हाट आर दीज. अब बेसिस आपको पता है डिफरेंट डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल विंडो क्लीनर यूज़ कर रहे हैं, फूड फ्लोर क्लीनर यूज़ कर रहे हैं, बेकिंग सोडा. दीज आर कॉल्ड बेसिस. ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेस के तौर पे कर रही हैं, बेसिस हैं. व्हाट इज अ बेस. बेस क्या होती है. विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल NaOH है, वाटर के अंदर जब इसको डिजोल्व किया जाता है तो क्या बनाता है, OH नेगेटिव एक्वस, Na पॉजिटिव एक्वस. तो OH नेगेटिव जो है वो रिलीज हुआ, ये किसके तौर पे एक्ट करेगा, इट बिहेव्स लाइक अ बेस. नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, एनाइन को. और बेसिस की बेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. टेस्ट, बीटर टेस्ट होते हैं, चाकी होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे बिहेव करती हैं, फील सोपी एंड स्लिपरी अपीयरेंस होती है इनकी, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जैसे एसिड की प्रॉपर्टीज देख रहे थे कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. लाइक दिस बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इनकी पीएच क्या होती है, ग्रेटर देन होती है 7 से ज़्यादा होती है. टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू. अब रेड लिटमस के ऊपर जब बेस जो डाली जाती है तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट बेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ कर रहे हैं. किसमें यूज़ होती है, यूज टू मैन्युफैक्चर सोप, डिटर्जेंट्स एंड एज ए ड्रेनर क्लीनर. डिफरेंट जो NaOH होता है, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. सोप वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स, ड्राई क्लीनर के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, इसमें जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रही है, ये भी एक बेस है. देन KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि मैन्युफैक्चर लिक्विड सोप्स हो गए, फर्टिलाइजर हो, अल्कलाइन बैटरीज जो होती हैं जो अब यूज़ कर रहे हैं, अल्कलाइन बैटरीज अपने घरों में यूज़ करते हैं, उनके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है प्रेजेंट होती है. फिर NH3 है, अमोनिया है, हाउस होल्ड क्लीनर के लिए यूज़ किया जाता है. MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो आर्ट एसिड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. तो डिफरेंट जो हैं वो बेसिस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं डेली लाइफ के अंदर.
देन अगर पीएच को देखें, पीएच स्केल आपको पता है 0 से 14 जो है वो पीएच स्केल होता है। डिफरेंट अब चीज़ों जो है वो वेनिगर्स हो गए और इनकी जूसेस हो गए, सबकी जो है सेपरेट अलग से जो है वो उनकी पीएच जो है रेंज हुई हुई है। लेकिन अब एसिड बेसिस के लिहाज से हम देखें तो जो एसिड्स होते हैं उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो पीएच होती है वो क्या होती है, लेस देन 7 होती है, 7 से कम होती है। लेकिन जो बेसिस होती हैं उनकी पीएच इंक्रीज कर रही है, 7 से ज़्यादा होती है। और जो न्यूट्रल होते हैं उनकी पीएच होती है वो न्यूट्रल जो पीएच होती है वो 7 होती है। जो स्टार्ट में हमने देखा एसिड और बेस का जो सिंपल कॉन्सेप्ट देखा कि एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके टेस्ट क्या होते हैं, उनकी पीएच क्या होती है। नाउ मूव टूवर्ड अवर कॉन्सेप्ट, द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है हमने देखने हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लीविस कॉन्सेप्ट, ब्रोंसिल-लोरी कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट, शेप कॉन्सेप्ट या फिर HSAB कॉन्सेप्ट, हार्ड सॉल्ट वाटर हार्ड बेसिस या सॉल्ट बेसिस कॉन्सेप्ट जो है इसको हमें देखना है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे एसिड और बेसिस के, ठीक है। लीविस कॉन्सेप्ट जो है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंसिल-लोरी कॉन्सेप्ट और डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है हमको डिस्कस करेंगे। आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसकी हिस्ट्री देखते हैं सबसे पहले। In 1884, Swedish scientist Svante Arrhenius formed the first successful concept of acid and bases. According to Arrhenius concepts, what are acids or what are bases? Acids are those substances which contain H positive ion and can donate H positive. वो सब्सटेंसेस जिनके पास H पॉजिटिव आयन होते हैं और वो डोनेट क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन्स। These are called acids. What are base? Bases are those substances which contain hydroxyl group OH and can donate OH ion in aqueous medium are known as base. अब जो है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस रखते हैं और डोनेट भी क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस मीडियम्स डिफाइंड एज एन एसिड। और बेसिस क्या होती हैं, वो सब्सटेंसेस होती हैं जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप, और डोनेट करती हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इन एक्वस मीडियम। अब एक्वस मीडियम क्या होता है, दोनों में एक्वस मीडियम की बात की गई है। एक्वस मीडियम वो होता है जिसमें वाटर हो, एक्वस मीडियम वो होता है जिसमें वाटर हो। ये जस्ट एक्वस मीडियम में ही जो है वो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं या OH पॉजिटिव डोनेट करते हैं, नॉन एक्वस मीडियम में डोनेट नहीं करते। ये रूल दोनों एसिड और बेसिस के लिए है। किस कॉन्सेप्ट में है ये, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने कहा एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस जो हैं रखते हैं और H पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन ही डोनेट करते हैं इन एक्वस मीडियम। और बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही एक्वस मीडियम के अंदर डोनेट करते हैं। नेक्स्ट इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH है, जब ये जो है रिएक्शन करता है तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव बना किसमें, एक्वस सोल्यूशन के अंदर, तो ये बेस है, ठीक है। और Na पॉजिटिव क्या है, ये एसिड के तौर पर बिहेव कर रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल KOH है, के पॉजिटिव बना और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ये बेस है तो ये एक्वस मीडियम में जो है OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डोनेट कर रही है। दैन फिर CaOH2 के अंदर Ca पॉजिटिव बना, OH नेगेटिव एक्वस सोल्यूशन के अंदर। तो जो OH नेगेटिव है ये बिहेव करता है बेस के तौर पे और ये डोनेट किसको कर रहा है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही डोनेट करेगा। किस केस में, आर्हेनियस कंसेप्ट के केस में। वैसे हम सिंपल कहते हैं ना, एसिड जो है वो डोनेट करता है, बेस जो एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो लीविस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पढ़ा था जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं और बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इस केस में आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ डिफरेंट है। जो एसिड होते हैं H पॉजिटिव रखते हैं और H पॉजिटिव जो है वही डोनेट कर रहे हैं। और बेसिस क्या होती हैं, इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH को ही डोनेट कर रहे हैं एक्वस मीडियम के अंदर। नेक्स्ट एक और है कॉन्सेप्ट न्यूट्रलाइजेशन, जो है इसके अंदर एक टर्म है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? Neutralization is defined as the reaction of H positive ions with hydroxyl ion to form water molecules.
न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो एसिड्स होती हैं और बेसिस होती हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। स्टार्ट में हमने देखा था एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। उसी चीज़ को जो है वो न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एक्सप्लेन कर रही है कि जो रिएक्शन होता है H पॉजिटिव यानी एसिड आयंस का विद हाइड्रोक्सल आयंस यानी बेस के साथ, तो क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर लिक्विड। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट वी सी दैट मॉडर्न स्टेटमेंट क्या आती है एसिड एंड बेसिस की। एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन एक्वस मीडियम। कहते हैं कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस मीडियम के अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो होती है जिसमें ज़्यादा होती है, वो कहते हैं एसिड्स। और जो बेसिस क्या होती हैं, दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडियम, दीज आर कॉल्ड बेसिस। ये इनकी मॉडर्न डेफिनेशन है एसिड्स एंड बेसिस की। वैसे तो कह रहे थे कि एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस हैं रखते हैं, H पॉजिटिव ही डोनेट कर रहे हैं, और बेसिस के अंदर हाइड्रोक्सल आयन होते हैं और OH नेगेटिव ही डोनेट करते हैं। लाइक दिस इनकी स्टेटमेंट उन्होंने ज़रा डिफरेंट करी, ज़रा मॉडर्न तरीके से उसकी स्टेटमेंट उन्होंने कन्वे की है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन एक्वस मीडियम। Bases are those substances which increase the concentration of OH negative ion in aqueous medium. अब देखते हैं कि एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? Those acids which ionize completely in aqueous media and donate all their proton to water to give H3O positive hydronium ion and anions are called strong acids. वो एसिड जो एक्वस मीडियम या वाटर के अंदर कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, सारे जितने भी इनके पास जो हैं अपने प्रोटॉन्स होते हैं वो सारे जो है वो वाटर को डोनेट कर देते हैं, और क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनाते हैं और एनाइन यानी बेस जो है वो रिलीज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फॉर एग्जांपल HNO3, HCl, H2SO4, HBr, HI, HClO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये सारे जो एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के तौर पे बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन देखते हैं, HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या करेगा, अपने सारे प्रोटॉन किसको दे देगा, वाटर को। इसके पास कितने प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो वो ये वाटर को दे देगा। H2O पॉजिटिव आयन बनेगा बस मीडियम के अंदर, हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं, ठीक है। देन NO3 नेगेटिव जो रिलीज होगा यानी एनाइन यानी बेस। आपको बोला था कि बेस जो है वो एनाइन के तौर पर एक्ट करते हैं, उसमें नेगेटिव साइन है, तो NO3 नेगेटिव आयन यानी एनाइन को रिलीज करेगा। दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, HNO3, HCl, H2SO4, HBr, HI, HClO4। इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं MCQs में आ सकते हैं, तो इस लिहाज से आप इनको अच्छे से जो है वो याद करना है इनको कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, ठीक है। ना नेक्स्ट इज वीक एसिड्स। पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स देख रहे थे, अब वीक एसिड्स देख रहे हैं। वीक एसिड्स कौन से होते हैं? दोज एसिड्स विच कैन नॉट completely ionize in aqueous medium and do not donate all their protons in aqueous media and exist in reverse direction with the corresponding ions are weak acids. वो एसिड जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते एक्वस मीडिया के अंदर, ना ही अपना कोई भी प्रोटॉन जो है वो डोनेट करते हैं एक्वस मीडिया को, ये रिवर्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं और ये वीक एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं, ठीक है। कौन कौन से एसिड वीक एसिड हैं? HF है ये, HF, CH3COOH और वीक एसिड्स। ये दोनों जो हैं CH3COOH, HF, ये वीक एसिड्स हैं, ठीक है। अब इनका जो रिएक्शन करवाएंगे वाटर की मौजूदगी में एक्वस मीडिया के अंदर, तो क्या होगा, CH3COO नेगेटिव, H नेगेटिव आयन देंगे। इट मीन्स कोई भी प्रोटॉन जो है वो डोनेट नहीं किया इन्होंने, तो रिवर्स डायरेक्शन रिएक्शन है ये, तो ये वीक एसिड्स हैं। देन स्ट्रॉन्ग बेसिस। पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड्स देख रहे थे, अब स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन सी होती हैं। Strong bases are those can ionize completely in aqueous media and can donate all their OH negative ion in aqueous media. Like
स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में हम क्या कह रहे थे, वो एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज करते हैं अपने प्रोटॉन्स को H पॉजिटिव आयंस को एक्वस मीडियम के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग एसिड थे। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वो बेसिस है, सेम डेफिनेशन है, जस्ट इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें H पॉजिटिव की जगह, प्रोटॉन की जगह H पॉजिटिव है। दोज जो होती हैं जो कि आयनाइज होती हैं कम्प्लीटली नेक्वस मीडियम के अंदर, डोनेट OH नेगेटिव आयंस नेक्वस मीडिया। वो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या डोनेट कर रहे थे, प्रोटॉन H पॉजिटिव को, और ये क्या डोनेट कर रही हैं अपने OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस जो है उस मीडिया को डोनेट कर रही हैं। दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए G2 ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए एक्सेप्ट बेरिलियम और ऑल स्ट्रॉन्ग बेस, यानी फर्स्ट एक ग्रुप हो गया, सेकेंड एक ग्रुप में बेरिलियम के अलावा जितनी भी बेसिस हैं वो सारी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ठीक है। NaOH हो गया, वाटर के अंदर जब एक्वस मीडियम के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी अपने हाइड्रोक्सिल जो उसने OH नेगेटिव आयन जो है वो एक्वस मीडियम को जो है वो डोनेट कर दिए हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। Then we see weak bases. Those bases cannot completely ionize and do not donate all OH negative ion aqueous media. These are called weak bases. एसिड्स की तरह ही कि वो वीक एसिड क्या कह रहे थे कि जो अपने आयनाइज नहीं करते अपने प्रोटॉन्स को, वो क्या थे, वीक एसिड्स थे। उसी तरह वीक बेसिस भी हैं, दोज बेसिस कैन नॉट कम्प्लीटली आयनाइज एंड डू नॉट डोनेट ऑल देयर OH नेगेटिव आयंस हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस मीडिया। दीज आर कॉल्ड वीक बेसिस। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल NH4OH हो गया, N2H4, ये सारी दोनों जो हैं वो वीक बेसिस के तौर पे बिहेव करती हैं। नेक्स्ट जो हैं वो एडवांटेजेस देख लेते हैं, इसके कौन कौन से एडवांटेजेस थे इस कॉन्सेप्ट के, आयनियस कॉन्सेप्ट के। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, कांस्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ऑल थो डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट बट देयर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कांस्टेंट, इज दैट इज -57 kJ per mole. Actually constant heat released because reaction involves only combination of H positive ion OH negative ion in all neutralization reactions. इनकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे हम कहते हैं कि रिएक्शन किसका हुआ, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का हुआ तो वाटर बना। हमने न्यूट्रलाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट देख रहे थे तो हमने कहा था कि जब रिएक्शन होता है H पॉजिटिव का OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन के साथ तो वो वाटर बनाते हैं, तो वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाते हैं। इसी तरह हम कह रहे हैं कि दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो गए तो वाटर बना है, तो जो इसकी जो एनर्जी जो रिलीज हुई, हीट हुई है, वो -57 kJ per mole है, यानी सेम है। ये नहीं है कि H पॉजिटिव की ज़्यादा है OH नेगेटिव की कम है, ठीक है, दोनों की सेम है। तो ये किसका एडवांटेज है कि कांस्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो इस रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर completely ionized and they have large value of ionization constant Ka। कह रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं। हमने पीछे जो है उनकी डेफिनेशंस देखी थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली H पॉजिटिव या प्रोटॉन्स अपने जो है वो डोनेट करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं वो भी कम्प्लीटली अपने हाइड्रोक्सिल आयन जो हैं वो डोनेट करती हैं। तो वो कह रहे हैं दोनों कम्प्लीटली आयनाइज है, तो उनकी जो लार्ज वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट उसको किससे प्रेजेंट किया जाता है, Ka से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Ha है, H पॉजिटिव है, ये एसिड है, और A नेगेटिव जो बेस के तौर पे अब वाटर के अंदर जो डिजॉल्व है H पॉजिटिव A नेगेटिव बनेगा। H पॉजिटिव क्या है, प्रोटॉन है, एसिड है, A नेगेटिव क्या है, बेस है। देन इसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट K से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वल टू H पॉजिटिव A नेगेटिव ओवर Ha। दिस थ्योरी एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस बाय पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के फॉर्म में हम एसिड बेसिस की पोजीशन जो है वो उसको एक्सप्लेन करती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को। यानी दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज होती है, तो उनकी आयनाइजेशन कांस्टेंट या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस जो है होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैटालिटिक एक्टिविटी। इन डिफरेंट रिएक्शन एसिड्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। Their catalytic activity is due to H positive ions. Stronger acid generate more H positive ions, thus they will be a better catalyst. वो कह रहे हैं कि कैटालिटिक एक्टिविटी, आपको पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट जो वो होते हैं जो रिएक्शन के ऊपर
हम जो है वो यूज़ करते हैं कैटलिस्ट को, वो क्या करते हैं, रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं और फास्ट करवाते हैं रिएक्शंस को। अगर वो कह रहे हैं कैटलिस्ट जो है वो एच पॉजिटिव आयन है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मोर एच पॉजिटिव आयन जनरेट करेगा, तो इट मीन्स बेटर कैटलिस्ट। एच पॉजिटिव जो है वो एक अच्छा कैटलिस्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। अगर जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो वो ज़्यादा जो है मोर एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करवाएगा, तो इट मीन्स दे विल बी बेटर कैटलिस्ट। नेक्स्ट वी सी द लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जिसकी बेस पे जो है ये फेल हुआ, कुछ चीज़ें जो है एक्सप्लेन नहीं कर सका कि अनदर कॉन्सेप्ट जो है वो आया। फर्स्ट देखते हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन दोज एसिड्स विच कैन नॉट डोनेट एच पॉजिटिव आयंस, SO3CO2NO। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ एसिड्स जो हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका, जो कि एच पॉजिटिव आयंस डोनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल SO3 हो गया, CO2 हो गया, NO हो गया, इनको जो एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो ये क्या होगी, इसकी लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकेंड वन इज दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन दोज बेसिस विच कैन नॉट डोनेट आयंस। फॉर एग्जाम्पल MgO2CaO। ये पहला जो इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये ना तो उन एसिड्स को एक्सप्लेन कर सके जो कि एच पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं कर रहे। देन फिर वो कह रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिस को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, जो कि OH नेगेटिव जो है वो डोनेट नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल MgO2 और CO, ये दोनों जो है इन चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। कुछ एलिमेंट्स, कुछ एसिड्स को, कुछ बेसिस को जो है वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो उनको जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज दिस कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू एक्वस मीडियम ओनली, डज नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस्ड रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट सच एज अ लिक्विड अमोनिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है कि जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट में ही देखा था कि वो कह रहे थे कि एसिड और बेसिस जो होते हैं एक्वस मीडियम के अंदर जो है वो एच पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डोनेट कर रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो जस्ट एक्वस मीडियम के अंदर जो है वो वर्क करता है, नॉन एक्वस के अंदर वो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करता। फॉर एग्जांपल लिक्विड अमोनिया हो गया, NH3, जो कि इस केस के अंदर जो है वो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता नॉन एक्वस मीडियम के अंदर, तो ये भी किसकी लिमिटेशन है। द नेक्स्ट वन इज दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इन गैस फेज वेयर नो सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल NH3 गैस फेज में HCl तो NH4Cl बना। अब वो ये कह रहा है ये कॉन्सेप्ट जो है वो एसिड बेस के गैस फेज के अंदर रिएक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है गैस फेज के अंदर कोई सॉल्वेंट नहीं होता, ऑब्वियसली सॉल्वेंट हो तो रिएक्शन होता है। तो ये सारी लिमिटेशंस जो हैं ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के से जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं कि ये जो है कॉन्सेप्ट जो है, एक तो फर्स्ट क्या थी, कुछ एसिड जो हैं वो एच पॉजिटिव डोनेट नहीं कर सकते, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फिर कुछ बेसिस थी वो एच को आयंस को जो है डोनेट नहीं कर रही थी, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका। देन ये एक्वस मीडियम के अंदर रिएक्शन जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, नॉन एक्वस के अंदर नहीं करवा सकता, इसमें भी ये फेल है। देन जो था गैस फेज के अंदर भी जो है वो रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सारी जो इसकी लिमिटेशंस हैं ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की हैं। Our next concept is Bronsted-Lowry concept. In 1923, Jones and Bronsted and Thomas M. Lowry independently proposed concept about acids and bases. पहले हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट देख रहे थे, अब हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये किसने दिया था? 1923 में जॉन एंड ब्रॉन्स्टेड और थॉमस एम लॉरी जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट सेपरेट दिया था। पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने लीविस कॉन्सेप्ट देखे थे, उसमें एसिड बेसिस का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, ठीक है। और जो उसमें हमने क्या कहा था कि एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट कर रहे होते हैं और बेसिस वो होते हैं जो एक्सेप्ट करती हैं। अब सेकंड बार हमने आर्हेनियस देखा, उसमें हमने कहा कि जो एसिड वो होते हैं जो एच पॉजिटिव आयंस रखते हैं और एच पॉजिटिव यानी प्रोटॉन ही डोनेट करते हैं, और बेसिस वो होती हैं जो OH नेगेटिव आयंस रखती हैं और OH नेगेटिव को ही डोनेट करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है एसिड के बारे में। Now we see acids. Acids are those substances which can donate H positive ions to other substances are called acids. For example, HCl dissolve होता है वाटर के अंदर, act as Bronsted-Lowry acid. HCl dissolve in water
HCO पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन देते हैं, तो ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए वाटर के अंदर, यानी दोज सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो अदर सब्सटेंसेस को डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। सिंपल डेफिनेशन है इसकी। देन bases, those substances which can accept H positive ions from other substances are called Bronsted-Lowry base। अब ये बेस, यहाँ पे बेस का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। एसिड क्या थे? वही हैं कि जो H पॉजिटिव आयंस अदर सब्सटेंसेस को जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं, वो एसिड्स हैं। लेकिन बेसिस क्या हैं? वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिड के डोनेट किए हुए H पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? बेसिस। फॉर एग्जांपल NH3 है, ये बेस है। H पॉजिटिव क्या है? ये एसिड है। अब H पॉजिटिव क्या होगा? ये अपना H पॉजिटिव प्रोटॉन अमोनिया को देगा, NH3 को, तो क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव। यानी अमोनिया क्या है? बेस है, इसमें क्या करना है? एक्सेप्ट करना है प्रोटॉन को, तो NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। लाइक दिस वाटर इज बिहेव लाइक अ बेस, H पॉजिटिव द एसिड। अब ये अपना एसिड जो है वो वाटर को डोनेट करेगी, तो क्या बनेगा? HCO पॉजिटिव आयन, यानी बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। इसी तरह NH3 अमोनिया है और वाटर है। अब ये अपना प्रोटॉन जो है वो इसको डोनेट करेगा H पॉजिटिव, तो NH4 पॉजिटिव बना और OH नेगेटिव रिलीज हुआ। तो दीज आर कॉल्ड बेसिस। एसिड्स क्या थे? जो H पॉजिटिव डोनेट कर रहे हैं ऑल सब्सटेंसेस को, और बेसिस क्या हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसिड की तरफ से आने वाले H पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती हैं, वो हैं बेसिस। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इनके कॉन्सेप्ट्स को, इनके एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट्स को आपने मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट इज व्हाट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अब एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है ये, ठीक है। दो सब्सटेंसेस विच कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। वो सब्सटेंसेस जो कि बिहेव करते हैं बेस के तौर पे भी और एसिड के तौर पे भी, दोनों की फॉर्म में जो है वो एसिड के तौर पे भी बिहेव कर रहे हैं और बेसिस की फॉर्म में भी बिहेव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल वाटर इज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अब HCl है, ठीक है, वाटर के साथ ये एसिड है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो HCO पॉजिटिव और क्लोराइड बनाएगा। फिर अमोनिया है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा। यानी वाटर जो है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, यानी बिहेव लाइक एसिड और बेसिस। तो दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। MCQs में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस? ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन सा है। वाटर इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, क्योंकि वाटर जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करके अपने प्रोटॉन जो है वो डोनेट करता है। नेक्स्ट जो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर ही है इसका कॉन्सेप्ट। फर्स्टली देखते हैं कॉन्जुगेट बेस क्या होती है। कॉन्जुगेट बेस इज दैट स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव in backward direction. It is formed by acid after losing its proton H positive ion. अब कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, आगे एग्जांपल से भी आपको क्लियरली समझ आएगा। वैसे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्जुगेट बेस वो स्पीशीज होती है जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो बनती है, यानी किस तरह से बनती है? जब एसिड जो है अपना प्रोटॉन लूज करता है तो बेस क्या करती है? उसको एक्सेप्ट करती है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड? Conjugate acid is that species which can donate proton in backward direction. It is formed by base after accepting H positive. It is forward direction. अब conjugate acid क्या होता है? जो कि अपना प्रोटॉन आपको पता है वो डोनेट करता है by formed by base after accepting the H positive ions. यानी बेस जो है वो H positive ion को एक्सेप्ट करती है, देन क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड बनता है जो कि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सा होगा? फॉरवर्ड होगा। ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ये कौन सा होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। हम इसकी जो एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसके एग्जांपल से हम देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। HA है, एसिड है, B नेगेटिव है, बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है। अब HA क्या करेगा? अपना H पॉजिटिव जो है वो क्या होगा?
डोनेट करेगा किसको, बेस को, क्या बनेगा Hb और A नेगेटिव। अब Hb क्या बनेगा, ये जो है ये कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, A नेगेटिव किस तौर पे एक्ट करेगा, कॉन्जुगेट बेस। अब ये कैसे बने हैं, वही डेफिनेशन से जैसे कहा था कि कॉन्जुगेट बेस कैसे बनती है कि एसिड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, बेस उसको एक्सेप्ट करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो कॉन्जुगेट बेस बनती है। और कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, डोनेट करता है और बेस उसको एक्सेप्ट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है। इसी तरह एसिड क्या बनाएगा, एसिड ने अपना प्रोटॉन इसको दिया बी को, तो क्या बनाया, कॉन्जुगेट बेस। और बेस ने क्या जो है वो इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड। एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाता है, बेस कॉन्जुगेट एसिड। एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाता है और बेस कॉन्जुगेट एसिड। एसिड डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बनाता है और बेस के प्रति एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बनाती है। यानी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन HA डोनेट H पॉजिटिव टू B, therefore HA ब्रोंस्टेड लोरी एसिड ब्रोंस्टेड लोरी बेस इन रिवर्स डायरेक्शन। ये जो है ये रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। बट HB जो है वो डोनेट H पॉजिटिव to A negative ion, then HB is an acid and A is a base। ये अगर ये दोबारा अगर अपना H पॉजिटिव अगर फॉर एग्जांपल ये जो है इसको डोनेट करती है, तो क्या बनेगा, ये जो है वो HB जो है वो एसिड के तौर पे रिएक्ट करेगा और A नेगेटिव है बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा। यानी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं और बेस क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बनाती है। ये दो बातें आपने याद रखनी है, उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल से आपने इसको जो है वो याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। एन एसिड एंड बेस सच एज H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव दैट डिफर ओनली इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। वो कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, ये प्रोटॉन की एब्सेंस और प्रेजेंस की वजह से होता है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। An acid donate H positive in forward direction while conjugate acid donate H positive in reverse direction। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में H पॉजिटिव डोनेट करता है सिंपल एसिड, लेकिन जो कॉन्जुगेट एसिड जो है वो डोनेट करता है H पॉजिटिव रिवर्स डायरेक्शन। इसी तरह बेस एक्सेप्ट OH नेगेटिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और कॉन्जुगेट बेस जो होती है वो रिवर्स रिएक्शन इरिवर्सिबल बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेप्ट करती है। HNO2 एसिड वाटर इज अ बेस। एसिड क्या करेगा, अपना जो है वो प्रोटॉन इसको दे देगा, क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव। यानी एसिड ने डोनेट करके क्या बनाया, कॉन्जुगेट बेस बनाई और बेस ने एक्सेप्ट करके क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड बनाया। दैट्स इट। अच्छा, इस थ्योरी कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही, अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ ऑलवेज वीक कॉन्जुगेट बेस। अपने चार बातें इसके अंदर याद रखनी है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो वीक होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ ऑलवेज वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड हैज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये आपस में यानी ये ऑपोजिट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस हैज़ ऑलवेज वीक कॉन्जुगेट एसिड, अ वीक बेस हैज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ये चारों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये तरह की चीज़ें MCQs में आ सकती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड करते हैं वो क्या करते हैं, वीक कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज वीक कॉन्जुगेट एसिड और वीक जो बेस होती है ऑलवेज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे बिहेव करती है। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। डिफरेंट क्लास जो है वो एसिड के तौर पे इसको क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट जो है वो मोनोप्रोटिक एसिड्स, ऑल दोज एसिड्स विच कैन डोनेट 1 H पॉजिटिव आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड। वो एसिड जो अपना एक प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो मोनोप्रोटिक एसिड। अब आपको नेम से ही इसका पता चल रहा है, मोनो मीन 1। दोज एसिड्स होते हैं जो कि एक प्रोटॉन जो है उसको डोनेट कर रहे हैं वो मोनोप्रोटिक एसिड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल HCl है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, अपना एक प्रोटॉन वाटर को दिया तो H3O पॉजिटिव और क्लोराइड, यानी एक प्रोटॉन दिया इसने, ये मोनोप्रोटिक है। फिर HNO3 है, वाटर के साथ अगेन रिएक्ट कर रहा है, अपना एक प्रोटॉन इसको दिया
जो मोनोप्रोटिक एसिड है। फिर HBr है, इसने भी अपना एक प्रोटॉन वाटर को दिया तो H2O पॉजिटिव और Br नेगेटिव, H3O पॉजिटिव बनेगा ये, सॉरी। देन फिर CH3COOH है, वाटर को देंगे, देन CH3COO नेगेटिव बनेगा और हाइड्रोनियम आयन, ये 3 वाटर के हो गए, हाइड्रोजन के हो गए। तो ये मीन्स कि ये मोनोप्रोटिक यानी एक प्रोटॉन इन्होंने जो है ना वाटर को डोनेट किया, तो ये मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं। देन मूव टूवर्ड अ पॉलीप्रोटिक एसिड्स, ऑल दोज एसिड्स विच कैन डोनेट मोर देन 1 H पॉजिटिव आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक वो होते हैं जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं, तो वो कौन से हैं, वो पॉलीप्रोटिक एसिड के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं? इफ़ एन एसिड डोनेट 2 प्रोटॉन देन इट्स डाइप्रोटिक। मोनो में एक कह रहे थे, पोली में वो कहते हैं डिफरेंट, एक से ज़्यादा कोई एक उनकी अमाउंट नहीं है, ठीक है। अब जो डाइप्रोटिक हैं वो क्या कहते हैं कि जस्ट दो प्रोटॉन डोनेट करें। फॉर एग्जांपल H2SO4 नेगेटिव है, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये अपने जो है वो क्या कहते हैं, दोनों प्रोटॉन जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। पहले जो है वो HS4 नेगेटिव देन H3O पॉजिटिव, दोनों डोनेट किए हैं इसने। देन फिर HSO4 जो एक इसको डोनेट किया पहले तो वाटर को, सॉरी पहले वाटर को किया, एक HCO पॉजिटिव बनाया, फिर HSO4 नेगेटिव, फिर अगेन इसका सेकंड रिएक्शन होगा HSO4 नेगेटिव का वाटर के बाद, फिर दोबारा अपना ये प्रोटॉन वाटर को देगा, तो देन SO4 नेगेटिव रह गया प्लस H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, विच मीन्स ये डाइप्रोटिक एसिड्स हैं, यानी 2 प्रोटॉन जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ट्राइप्रोटिक एसिड्स। इफ एन एसिड डोनेट 3 प्रोटॉन देन इट विल बी अ ट्राइप्रोटिक। जब 3 प्रोटॉन डोनेट करें तो ट्राइप्रोटिक होंगे, यानी H3PO4 क्या बनेगा, 3H पॉजिटिव PO4 3 नेगेटिव, 3 जो है वो डोनेट कर दिए, तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड्स हैं। नेक्स्ट है लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट इज सुपीरियर टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, यानी हमने कहा था आर्हेनियस जो है उसकी कुछ लिमिटेशन थी, कुछ चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो ये कहते हैं कि लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। वो कैसे है उसको देखते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू aqueous मीडियम। अकॉर्डिंग टू हिम एसिड्स डोनेट H पॉजिटिव इन वाटर एंड बेसिस डोनेट OH नेगेटिव इन वाटर। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट लिमिटेड था, वो कह रहे थे कि एक्वस मीडियम के अंदर क्या है कि एसिड जो है पॉजिटिव जो है वो डोनेट कर रहे हैं और वाटर के अंदर जो बेसिस हैं OH नेगेटिव डोनेट कर रहे हैं वाटर को। बट लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट इज नॉट लिमिटेड टू एक्वस मीडिया। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर H पॉजिटिव डोनर, प्रोटॉन डोनर, वाइल बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। वो ये कह रहे हैं, आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जो है H पॉजिटिव आयंस जो हैं एसिड जो हैं वो प्रोटॉन जो है वाटर को ही दे रहे हैं और जो बेसिस जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं OH नेगेटिव वाटर को, यानी एक्वस मीडियम को ही जो है प्रोटॉन या OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है डोनेट कर रहे हैं। ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था कि जस्ट एक्वस मीडियम को ही जो है वो अपने प्रोटॉन या हाइड्रोक्साइल ग्रुप डोनेट करें। लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड नहीं है एक्वस मीडिया पे। वो ये कहता है कि जो H पॉजिटिव आयंस हैं एसिड जो हैं वो H पॉजिटिव डोनर हैं और बेसिस जो हैं वो H पॉजिटिव एक्सेप्टर हैं, चाहे वो एक्वस मीडिया हो नॉन एक्वस मीडिया हो, ये जो है वो मैटर नहीं करता। और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने क्या था, एक्वस मीडिया के अंदर जो है वो डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कह रहा है कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है एक्वस मीडिया की, आप जो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, बेसिस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी मीडिया के अंदर, चाहे वो एक्वस और नॉन एक्वस हो। Some bases which were not explained by Arrhenius concept. Some bases which are not explained by Arrhenius concept, that bases were explained by Lowry-Bronsted concept. हमने डिस्कस किया था कि कुछ बेसिस जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता आर्हेनियस कॉन्सेप्ट उनके बारे में, ठीक है, कि वो OH जो है वो डोनेट कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो फॉर एग्जाम्पल NH3 क्लोराइड हो गया, तो ये जो है किसने एक्सप्लेन की, लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ने इनको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट डू नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन इन गैस फेज।
बट लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन इन गैस फेज। उन्होंने कहा था, आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड और बेसिस जो है गैस फेज के अंदर कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं होता तो ये जो है रिएक्शन नहीं कर सकते। लेकिन इस जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड है उसने क्या कहा था, NH2 को जब ब्रेक कर NH4Cl बनाता है तो गैस फेज के अंदर इनका रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। This concept introduced new terms which are not explained by Arrhenius concept. So Lorry-Bronsted concept is broader than Arrhenius. यानी कुछ terms जो हैं वो Arrhenius ने जो है वो explain नहीं की, वो Lorry-Bronsted के अंदर जो है वो explain की हुई हैं। For example aphrodisiac substances के बारे में बताया हुआ है, conjugate acids क्या होती हैं, conjugate bases हैं, इनकी वजह से जो है वो कहते हैं कि Arrhenius concept की निस्बत जो Bronsted Lorry concept है वो ज़्यादा broader है। ठीक है, Lorry Bronsted concept will classified acids and bases are monoprotic acids and monoprotic bases, polyprotic acids, polyprotic bases। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने जो है वो ये भी बताया कि कितने प्रोटॉन जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं, कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं, पॉलीप्रोटिक, मोनोप्रोटिक, इन सब टर्म्स को जो है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ने क्लासीफाई किया है एसिड और बेसिस की, जो कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने नहीं किया। तो इट मीन्स दैट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के निस्बत ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट जो है वो सुपीरियर और ब्रॉडर है। बाकी सारी चीज़ें तो इस कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन की, लेकिन इसने हार्ड, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, हार्ड बेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो HSB कॉन्सेप्ट है, यानी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस कॉन्सेप्ट इसको पढ़ते हैं, या शेप कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं आप। इसके अंदर हम देखेंगे कि हार्ड एसिड्स क्या होती हैं, हार्ड बेसिस क्या होती हैं, सॉफ्ट एसिड्स कौन से होते हैं, सॉफ्ट बेसिस क्या होती हैं। First, this concept was given by Pritzker ने दिया this concept को in 1963. He explained acid and basis concept on the this is based on polarization. उसने क्या कहा था, प्रिtzker ने दिया था 1963 में इस कॉन्सेप्ट को। उसने कहा था कि एसिड और बेसिस जो है किस पे डिपेंड करती है, पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये शेप कॉन्सेप्ट या HSB कॉन्सेप्ट, हार्ड एसिड्स, हार्ड बेसिस, सॉफ्ट एसिड्स, सॉफ्ट बेसिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्ड बेसिस कौन सी होती हैं। ठीक है, दोज बेसिस इन विच डोनर एटम पोजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज और कॉल्ड हार्ड बेसिस, यानी वो बेसिस जिनके अंदर डोनर एटम के अंदर डिफरेंट ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्मॉल साइज एनाइन, यानी बेसिस आपको पता है एनाइन होती हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन होते हैं इनके साथ। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हार्ड बेसिस कौन क्या होती हैं, दोज बेसिस विच है स्मॉल साइज एनाइन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, जिनकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, नॉट इजीली ऑक्सीडाइज ना हो, पोलराइजेशन लो, एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल्स ऑफ हाई एनर्जी। अब देखना है हार्ड बेसिस क्या होती हैं। हार्ड बेसिस वो होती हैं जिसमें जो डोनर एटम्स होता है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एबिलिटीज़ के इनका स्मॉल साइज एनाइन स्मॉल साइज होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी चाहिए, इजीली ऑक्सीडाइज ना हो। हार्ड बेसिस जो होती हैं, पोलराइजेशन इनकी लो होनी चाहिए, और इनकी जो एसोसिएटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके क्या होना चाहिए कि हाई एनर्जी जो ऑर्बिटल के साथ उनको एसोसिएटेड होना चाहिए। तो ये क्या है, ये हार्ड बेसिस हैं। हार्ड बेसिस क्या होती हैं, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, पोलराइजेशन लो, एसोसिएटेड विद हाई एनर्जी ऑर्बिटल, दीज आर कॉल्ड हार्ड बेसिस। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी बेसिस हार्ड होती हैं, फ्लोराइड हो गई, F नेगेटिव क्लोराइड, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव भी जो होती है वो हार्ड बेस होती है। तो ये हार्ड बेसिस जो हैं इस तरह की MCQs में आ सकती हैं, कौन सी बेसिस हार्ड होती हैं तो आपको पता होना चाहिए। फ्लोराइड, F नेगेटिव क्लोराइड, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये जो हैं ये हार्ड बेसिस के तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो सॉफ्ट बेसिस। पहले हार्ड बेसिस देख रहे थे कौन सी होती हैं, अब देख रहे हैं सॉफ्ट बेसिस कौन सी होती हैं। दोज बेसिस इन विच डोनर एटम पोजेसेस अ लार्ज साइज ऑफ एनाइंस, उसमें क्या कहा था, स्मॉल साइज ऑफ एनाइन, इसमें क्या कह रहे हैं, लार्ज साइज ऑफ एनाइन होना चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होनी चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू, इजीली ऑक्सीडाइज, हाई पोलराइजेशन पावर, एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल्स ऑफ लो एनर्जी। यानी इसके ऑपोजिट है, जो हार्ड थी वो क्या कह रहे थे,
कि उनका स्मॉल साइज़ होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी चाहिए, इजीली ऑक्सीडाइज ना हो, पोलराइजेशन कम होनी चाहिए, हाई एनर्जी ऑर्बिटल के साथ एसोसिएशन होनी चाहिए उनकी हार्ड बेसिस की। लेकिन सॉफ्ट बेसिस में डिफरेंट है, ये उससे ऑपोजिट है। इनका साइज़ लार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो लो होनी चाहिए, इजीली ऑक्सीडाइज होनी चाहिए, पोलराइजेशन हाई होनी चाहिए और लो एनर्जी ऑर्बिटल के साथ इनकी एसोसिएशन होनी चाहिए। ये सारी जो है क्या कहलाती हैं प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, सॉफ्ट बेसिस की। कौन कौन सी बेसिस सॉफ्ट हैं, H नेगेटिव, CO नेगेटिव, I नेगेटिव, R3P नेगेटिव, R जो सारी जो हैं ये सॉफ्ट बेसिस हैं। नेक्स्ट जो हैं वो क्या हैं, हार्ड एसिड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। Those acids in which acceptor atoms are small sized cations, high positive charge, low polarization, no valence electrons for excitation. तो these are called hard acid. कौन कौन से एसिड्स हार्ड होते हैं, Li पॉजिटिव, H पॉजिटिव, C2 नेगेटिव्स और सारे जो हैं ये हार्ड एसिड्स हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हार्ड एसिड की, वो एसिड्स होते हैं जो कि जिसमें एक्सेप्टर जो एटम्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्मॉल साइज़ होना चाहिए, हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इनकी पोलराइजेशन जो है वो लो होनी चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए एक्साइटेशन के लिए। वो क्या कहलाते हैं, हार्ड एसिड्स कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल है लिथियम एच पॉजिटिव, कैडमियम, ये जो है इसके एग्जांपल है हार्ड एसिड की। नेक्स्ट जो है वो सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड कौन से होते हैं, those acids in which acceptor atom are large size, low positive charge, high polarization, have valence electron for excitation, will present for excitation is called a soft acids. ये भी इसके ऑपोजिट हैं हार्ड के। इस तरह बेसिस सॉफ्ट और हार्ड बेस जो हैं उनकी ऑपोजिट थे एक दूसरे के, इसी तरह सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एक दूसरे के ऑपोजिट इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे इनकी ये एग्जांपल्स हैं, Cu पॉजिटिव 1, Ag पॉजिटिव 1, Pt पॉजिटिव, Tl पॉजिटिव, ये सारी जो हैं ये सॉफ्ट एसिड्स हैं। नेक्स्ट जो हैं वो बॉर्डर लाइन एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं, देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड स्पीशीज, सो दीज एसिड्स एंड बेसिस विच आर नाइदर सॉफ्ट और नॉर हार्ड आर एक्टिंग एज अ बॉर्डर लाइन एसिड्स और बेस। वो कह रहे हैं इनके दरमियान कोई शार्प जो है वो बाउंड्री नहीं है, यानी सॉफ्ट और हार्ड स्पीशीज़ के दौरान कोई एसिड और बेसिस के दरमियान नहीं है कि ये एसिड्स हैं बेसिस हैं। तो इनको बॉर्डर लाइन एसिड्स और बेसिस की एग्जांपल्स क्या हैं, बॉर्डर लाइन जो एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, Fe2 पॉजिटिव हो गया, CO2 पॉजिटिव हो गया, Ni2 पॉजिटिव हो गया, Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, ये बॉर्डर लाइन एसिड्स हैं। और जो बॉर्डर लाइन बेसिस हैं वो कौन से हैं, ब्रोमाइड हो गया, Br नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, ये बॉर्डर लाइन है, यानी इन पे ये नहीं है कि सॉफ्ट है हार्ड है, ये इनके दरमियान कोई खास बैरियर नहीं होते। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ शेप कॉन्सेप्ट। फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है, इसकी स्टेबिलिटी है। फर्स्टली आपको बताना चाहिए शेप कॉन्सेप्ट है क्या। इसमें दो तरह की स्टेबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट ये कि सॉफ्ट एसिड जो हैं वो स्टेबलाइज हो किसके साथ, सॉफ्ट बेस के साथ, हार्ड एसिड स्टेबलाइज हो हार्ड बेस के साथ। यानी ये जो है कॉम्प्लेक्सेस के हैं, सॉफ्ट एसिड कंबाइन करते हैं सॉफ्ट बेस के साथ, हार्ड एसिड कंबाइन विद हार्ड बेस के साथ, तो ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। और सेकंड इसकी जो है वो टर्म है कि अगर सॉफ्ट एसिड जो हैं वो कंबाइन करते हैं हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट बेस कंबाइन करिए अगर हार्ड एसिड के साथ, तो ये अनस्टेबल होंगे, इनका कॉम्बिनेशन अनस्टेबल होगा। फर्स्टली हम इनकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, दोज complexes or molecules in which following combination is present are they are soft acid अगर soft base के साथ combine कर रहे हैं, hard acid hard base के साथ combine कर रहे हैं, तो the complex having a combination is stable. If complexes molecules soft acid hard base soft base hard acid, तो this complex combination is unstable. दो तरह की stability होती है इनके दरमियान। इसको हम एग्जांपल्स की फॉर्म में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड आयंस, व्हेन वी स्टडी स्टेबिलिटीज ऑफ सिल्वर हैलाइड्स आयंस देन फॉलोइंग ऑर्डर इज प्रेजेंट। अब ये जो सिल्वर हैलाइड्स है हमने स्टार्ट में देखा था, अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें, जो AgF2 है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे कम होती है,
उसके बाद AgCl2 की ज़्यादा होती है, फिर AgBr2 की ज़्यादा होती है, फिर AgI की I2 की ज़्यादा होती है, सबसे कम AgF2 की। क्यों? Ag जो है आपको पता है Ag पॉजिटिव क्या आता है, ये सॉफ्ट एसिड है, और F फ्लोराइड क्या है, ये हार्ड बेस है। ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन किसका हुआ है, सॉफ्ट एसिड विथ हार्ड बेस, तो ये अनस्टेबल कॉम्बिनेशन है, तो मीन्स की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, Ag पॉजिटिव क्या है, वो सॉफ्ट एसिड है, I2 इज़ अ जो है वो सॉफ्ट बेस है, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है सबसे ज़्यादा होगी, तो ये स्टेबल कॉम्बिनेशन होगा। तो इसका ऑर्डर इसका इस तरह लिख सकते हैं कि AgF2 की जो स्टेबिलिटी सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, AgI2 की, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन क्या हुआ है, ये सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड बेस का है। दिस ऑर्डर इज शोन Ag पॉजिटिव इज द सॉफ्ट एसिड एंड द सॉफ्टनेस ऑर्डर इज हैलाइड्स। ऑर्डर क्या होगा, F नेगेटिव की सबसे कम होगी, देन क्लोराइड की होगी, देन ब्रोमाइड की, देन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है, देन फ्लोराइड। देन नेक्स्ट एग्जांपल 2, स्टेबिलिटी ऑफ एसिटाइल हैलाइड। अब एसिटाइल हैलाइड की स्टेबिलिटी कैसे होती है, इन एसिटाइल हैलाइड्स एसिटाइल फ्लोराइड इज मोर स्टेबल देन एसिटाइल आयोडाइड इज लीस्ट स्टेबल बिकॉज CH3 carbonyl is hard acid and fluoride is also a hard base but iodide is a soft base। ठीक है, अब CH3 एसिटाइल फ्लोराइड में ये जो है ये हार्ड एसिड है, ये कंबाइन किसके साथ हुए हैं, हार्ड बेस के साथ, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम किसकी होगी, ये हार्ड एसिड है और ये सॉफ्ट बेस है, तो इसकी जो है वो सबसे कम स्टेबिलिटी होगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एसिटाइल फ्लोराइड की स्टेबिलिटी जो है वो एसिटाइल आयोडाइड से ज़्यादा होती है, इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी, द सॉफ्ट solutes are more soluble in soft solvent but less soluble in hard solvent and vice versa। वही बात है कि जो सॉफ्ट सॉल्यूट्स होते हैं वो सॉफ्ट में इजीली जो है वो सॉल्युबल हो सकते हैं एज कम्पेयर टू हार्ड सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट प्रिडिक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं ये लोग, जब इनका कॉम्बिनेशन होता है, those reaction in which hard acid is going to combine with hard base are fast reaction and proceed in forward direction। Those reaction in which soft acid is going to combine with hard base and slow reaction and proceed in backward direction। यानी वही चीज़ कि इनका रिएक्शन अगर करवाएं हम इनके कम्बिनेशन के बाद, कि अगर हार्ड एसिड जो है वो कंबाइन करते हैं हार्ड बेस के साथ, तो इनका रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। आपको पता है सेम जो स्टेबिलिटी के ऑर्डर जो हैं कंपाउंड जो हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं कंबाइन करेंगे तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ जो है कंबाइन करता है तो रिएक्शन फास्ट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और अगर जो है वो सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो ये बैकवर्ड होगा रिएक्शन, और क्या रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। फॉर एग्जांपल CH3HgOH प्लस H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव क्या है, हार्ड एसिड है, OH क्या है, हार्ड बेस है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, CH3H पॉजिटिव वाटर। इसी तरह अब CH3HgSH और H पॉजिटिव, ये तो हार्ड एसिड है और ये जो है ये सॉफ्ट बेस है, तो CH3Hg पॉजिटिव H2S बनेगा। इट मीन H positive is a hard acid while OH is a hard base and SH is a soft base. So this reaction is proceed in backward direction. So the first reaction is a forward reaction and second is proceed in a backward direction reaction। वही चीज़ यानी हार्ड और हार्ड एसिड और हार्ड बेस रिएक्ट करें तो रिएक्शन फास्ट होगा, फॉरवर्ड होगा, हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस अगर रिएक्ट करें तो रिएक्शन बैकवर्ड और स्लो रिएक्शन होगा। Next point is poisoning of metal catalyst. Some soft metals, platinum, palladium, act as a catalyst in some reactions. If during reaction some soft impurities
phosphorus, AS are present, then they will result is poisoning of the metal catalyst and the reaction will slow down. अब आपको पता है कैटलिस्ट क्यों यूज़ होते हैं, रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए। हम डिफरेंट कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, कैडमियम, प्लाटिनियम हो गया, और भी जो है वो कैटलिस्ट कोबाल्ट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर उन रिएक्शंस के दरमियान अगर कोई और जो इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, अगर रिएक्शन प्रोसीड करवाते हुए कोई जो बैरियर आ जाता है, वो क्या करते हैं कि इसकी जो एक्टिव साइट्स होती हैं कैटलिस्ट की, उसको जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो उसकी एक्टिव साइट्स जब ब्लॉक हो जाएंगी तो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को पॉइजन कर देगा। तो ये क्या होगा कि कुछ जो मेटल्स होती हैं हम यूज़ करते हैं, हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए या उसको फास्ट करवाने के लिए, उसके दरमियान कोई पॉइजन आ जाए, इम्प्योरिटीज़ आ जाए, वो क्या करेंगी, इस कैटलिस्ट की एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देंगी। उसको ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा कि कैटलिस्ट सही से जो है वो बिहेव नहीं कर सकेगा, परफॉर्म नहीं कर सकेगा अपना फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है, इस पर हमारी लाइफ से रिलेटेड है कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन इज एन प्रोटीन विच इज़ सेंट्रल एटम इज Fe, iron, which is soft in nature, while oxygen is also soft in nature. Thus hemoglobin easily capture oxygen, but CO is present along with oxygen, which is more soft than oxygen. Then hemoglobin capture carbon monoxide. वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो ब्लड के अंदर जो होते हैं हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है टिश्यूज़ के अंदर। दैन क्या करती है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, इसका सेंट्रल एटम जो होता है वो क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट इन नेचर होता है। देन क्लोरीन जो ऑक्सीजन होता है ये भी सॉफ्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को इजीली कैप्चर करती है। देन ऑक्सीजन के साथ CO होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो ठीक है हीमोग्लोबिन जो है वो CO को जो कैप्चर करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज relative strength of halogen acids. Strength of halogen acid can be explained by shape concept. According to shape concept कह रहे हैं कि जो HF होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, while HI जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ कैसे होती है हेलोजेंस की, कि HF जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं और HI स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बिकॉज HF आपको पता है ये H पॉजिटिव जो है वो एक तो हार्ड एसिड है, और फ्लोराइड जो है वो क्या होती है, वो बेस होती है, ठीक है। इसी तरह HI जो है H पॉजिटिव इज हार्ड बट आयोडाइड इज सॉफ्ट इन नेचर। अब ये तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस हैं, तो सेम कम्बिनेशन के कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो ये स्टेबल होंगे। लेकिन HI में क्या होता है, H पॉजिटिव हार्ड एसिड होता है और आयोडाइड क्या होता है, ये सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट बेस होती है। तो इट मीन्स तो इनका कॉम्बिनेशन जो होगा अनस्टेबल कॉम्बिनेशन होगा, तो एंड डोनेट मोर H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन जैसे कैसे होगा, HF इज देन HCl देन HBr देन HI। इट मीन्स कि जो HF होता है वो वीकर एसिड होता है देन HI। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सेम कॉम्बिनेशन के होंगे, ठीक है। और जो HI के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, अनस्टेबल होता है, लेकिन ये H पॉजिटिव आयन ज़्यादा डोनेट कर सकते हैं। तो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है वो HI की HF की निस्बत ज़्यादा होती है। Then next point is nature of metal bonds. A metal in a low oxidation state can behave acid, soft acid and soft base. Thus the metal bond present between two soft metals will be strong bond, otherwise close combination it will be a weak acid. वो मेटल के बारे में बताया कि मेटल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन जो है वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। तो मेटल जो कि वो लो ऑक्सीडेशन होती हैं, एसिड सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, तो फिर दोनों तरफ रिएक्ट करती रहती हैं। लेकिन जो मेटल का जो बॉन्ड होता है वो सॉफ्ट मेटल्स का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक एसिड, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की निस्बत। तो इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो भी वीक एसिड्स कॉम्बिनेशन, इट विल बी वीक एसिड। तो ये जो है मेटल का जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड की निस्बत। देन लास्ट एप्लीकेशन इज सिम्बायोसिस. According to Stokes, the symbiosis term is defined as the tendency of soft ligand to combine with the central
leaving soft ligands and tendency of hard ligand to combine with central having hard ligand symbiosis. सिम्बायोसिस क्या है कि जो सॉफ्ट लिगेंड्स होते हैं कंबाइन करते हैं सेंट्रल लिविंग सॉफ्ट लिगेंड के साथ, और जो हार्ड लिगेंड्स होते हैं कंबाइन करते हैं सेंट्रल हैविंग हार्ड लिगेंड के साथ. सिम्बायोसिस कहलाता है ये प्रोसेस. दैट्स इट. ये साइज की एप्लीकेशंस हैं और जो लीविस कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. ये इसके जो है वो एसीबी के कॉन्सेप्ट हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पीके बी वैल्यू और बफर सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.